भाइयों बहनों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरी एक किताब ज़रूर खरीदो भाई। ये है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेस्ट। किस तरह डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो बस्तर में या देश के विभिन्न भागों में नक्सली समस्या क्यों उपजी और जो नक्सली समस्या का समाधान, क्या नक्सलवाद ख़त्म हो गया या इस तरह की विचारधारा ख़त्म हो गई। पहले मैं आपको बता दूं, मैं कभी नक्सली क्षेत्रों में तो नहीं गया, लेकिन रायगढ़, बिलासपुर में, खरसिया वगैरह में मैंने काम किया है। तो मैंने जो वहाँ आदिवासियों की दुर्दशा देखी है उसका बयान मैं इस वीडियो में करूँगा। और आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और कुछ एक पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, या एक अमीर आदमी चाहे किसी वर्ग का हो, गरीबों के साथ किस तरह से अन्याय करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये अन्याय ही से नक्सलवाद शुरू हुआ और उसकी परिणति में हत्याएं हुई, पुलिस की भी हत्याएं हुई, नक्सलियों की भी हत्याएं हुई। तो पुलिस में बहुत सारे आदिवासी वर्ग के भी लोग होंगे, आईएएस अफसर भी आदिवासी वर्ग के लोग होंगे, पिछड़े वर्ग के भी लोग होंगे और दलित वर्ग के भी लोग होंगे। तो जहाँ दलित और पिछड़े ज़्यादातर मैदानी भाग में रहते हैं, वहाँ आदिवासी ज़्यादातर जंगलों में रह रहे हैं, बड़े ही कम साधनों में जी रहे हैं। चूँकि इन जंगलों में ही भारत की वन संपदा छिपी है, भारत की भूगर्भ में रहने वाली संपदा छिपी है, जैसे बॉक्साइट, लोहस्क है, ये हिमेटाइट, फेराइट, ये टेक्निकल वर्ड हैं, साइंस वाले जानते हैं, मैंने साइंस पढ़ी तो बता रहा हूँ। तो मोटे तौर पर जो अस्क छिपे हैं, जिससे लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, वो या तो छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में है, उड़ीसा में है। और भारत का जो पठारी भाग है, जो कि ज्वालामुखी की लावा मिट्टी से बना है, लावा से बना है, उसमें ही वन संपदा के अंदर जो भूगर्भ में जो खजाना छिपा है, वो इसी तरह की रचना है। पठार क्यों बने, ज्वालामुखी से निकले सारे निकेल क्रोम सब यहीं इकट्ठे हो गए। ये एक सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत है। क्योंकि जो प्लेन है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ तो पहले सागर लहराता था, जिसका टेस्ट साधन था। जब भारत की गोंडवाना प्लेट, जो विंध्याचल के पार वाली प्लेट थी, विंध्याचल से लेकर जब नॉर्थ इंडिया हिमालय से टकराई और हजारों लाखों वर्ष बाद मिट्टी यहाँ आती रही और ये मैदान बन गया करोड़ों साल पहले नॉर्थ इंडिया। तो जितनी भी संपदा थी वो साउथ इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आदि भागों में ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र। तो अब सवाल ये हुआ कि जो देश का विकास करना था, वो इन्हीं क्षेत्र की वन संपदा को भी दोहन करना था और भूगर्भ जो खनिज है उनका भी दोहन करना था। तो उसका दोहन करने में जो आय है, जो जीवन स्तर के लिए जीवन स्तर उठाने के लिए ज़रूरी होती है, उस आय का असमान बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से जमींदारों के खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ। कहीं किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया और आदिवासी जो जंगल पर ही निर्भर थे, आज आदिवासियों पर निर्भर थे, उनके संसाधनों को लूटा गया, उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल किया गया, उनके जंगल काटे गए। और उसमें ये अडानी और अंबानी जैसे जो आज के लोग हैं, पहले भी रहे होंगे लेकिन आज के हम परिचय में बात करें
तो आदिवासी किस तरह आधे कपड़ों में अपना गुजारा कर रहा है, मैंने भी देखा है। किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। ये कवासी लखमा, मनीष कुंजाम जैसे लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उसी समुदाय से आते हैं। हम भी कोई राजा के बेटे नहीं हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होने से इतना गरीबी और भुखमरी हमने नहीं देखी है, किसी ने भी नहीं देखी है। हालांकि अब तो मोदी जी ने का भारत इतनी बड़ी आपदा आने वाली है मोदी जी की मूर्खतापूर्ण नीतियों से कि आप सब कुछ देखेंगे। तो फिर पहुंचते हैं वहीं जंगलों में। तो आदिवासियों का जिस तरह से शोषण हुआ, जिस तरह से आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनी गई, लोग कहते हैं कि नक्सलियों ने उसका विकास नहीं करने दिया। मैं किसी भी खून खराबे के खिलाफ हूँ, चाहे तो नक्सली पुलिस को मारें या पुलिस नक्सलियों को मारें, दोनों तो हिंसा है। अब ये पुलिस कहेगी या राज्य कहेगा, पुलिस तो नौकर होती है उसकी, कि हिंसा नक्सलियों ने शुरू की। नहीं, हिंसा शुरू की उद्योगपतियों ने। उद्योगपतियों ने अपने गनर रखे, उद्योगपतियों ने अपने गुंडे रखे, जो वहाँ के नक्सलियों को दबाने लगे। और ये गुंडे थे अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के ठेकेदार। नॉर्मली देख लीजिए आप, ज़्यादातर ठेकेदार गुंडे ही हैं, बाहुबल का उपयोग करते हैं। तो गरीब आदिवासी जब इन गुंडों से, उद्योगपतियों के गुंडों से नहीं लड़ पाया, तो उसने बंदूक उठा ली। और इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी नक्सलबाड़ी में, जो ऐसा सिलीगुड़ी में गांव है या दार्जिलिंग में गांव है। मैं भी गया हूँ, मैंने देखा। जब मैं दार्जिलिंग गया था, लोग बता रहे थे यहीं कानू सान्याल और चारू मजूमदार और जंगली सल्तान पैदा हुए थे। तो जब उन्होंने बंदूक उठा ली, तो नक्सली हिंसा के पीछे किसका हाथ है? नक्सली हिंसा के पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। उद्योगपतियों ने मजबूर किया उनको। और आज भी आदिवासी का जीवन स्तर देख लीजिए और अंबानी का जीवन स्तर देख लीजिए। अडानी और अंबानी ने देश को क्या दिया है? सिर्फ संसाधन लूटने के लिए। अभी हाल में रायगढ़ में भी कोरबा का हसदेव जंगल काटा गया। आप खनिज संपदा निकाल लेते हैं, लेकिन क्या उस खनिज संपदा की रॉयल्टी पर, उनका हिस्से पर क्या आदिवासियों का हक नहीं है? आपने 1000 करोड़ कमाए मान लिया, तो 100 करोड़ आदिवासी को नहीं बांटेंगे आप? क्या उनको रोज़गार नहीं देंगे? और रोज़गार भी दे रहे हैं तो कैसा दे रहे हैं? जब नोएडा जैसी जगह में मजदूर 11,000 10,000 में काम कर रहा है, तो किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को चूना इन उद्योगपतियों ने लगाया है। चूँकि उद्योगपति नेताओं को चंदा देते हैं, इसलिए नेता उद्योगपतियों के साथ रहते हैं। और पुलिस में भी हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, उनको आपस में ही नक्सली और पुलिस वालों में कौन अमीर का बच्चा पुलिस में जाता है? क्या अमित शाह का लड़का पुलिस में है? अगर किसी का होगा तो IPS वगैरह होगा, कोई सिपाही है? तो नक्सली और पुलिस वाले जो गरीबों के बच्चे, उनको आपस में लड़वा कर मरवा दिया जाता है। यह है पूंजीपतियों का, भ्रष्ट राजनेताओं का खेल। तो मुख्य धारा में अब नक्सली लौट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारत की मुख्य धारा है क्या? अभी बस्तर में जो सड़कें बन रही हैं, खराब गुणवत्ता वाली सड़कें बन रही हैं, पूरा भ्रष्टाचार है। जब नक्सली थे, कम से कम भ्रष्टाचार करने से डरते थे ये अफसर, अब तो खुली छूट मिल गई है। तो भाई, अगर नक्सली विचारधारा मर गई, देखिए नक्सली मर जाएगा, लेकिन लोगों में संघर्ष की विचारधारा नहीं मरेगी। चाहे आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, वो मज़दूरों के रूप में सामने आएगी, वो किसानों के रूप में सामने आएगी, वो ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं और गरीबों का हित चाहते हैं, उनके विचारों के रूप में सामने आएगी, किताब के रूप में सामने आएगी। तो गलत नक्सली नहीं है, बल्कि नक्सली बनाने वाले उद्योगपति, नक्सली बनाने वाले राजनेता ही गलत हैं। अब इन पर रमन सिंह पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? अजीत जोगी पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो कलेक्टर ही था। कलेक्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है?
या विद्याचरण ने कौन सा धंधा किया इन लोगों ने? तो ये भ्रष्टाचार से कमाए, नेता कमाए, उद्योगपति कमाए और आपस में पुलिस के सिपाहियों को मरवा दें, नक्सलियों को मरवा दें, वो इनको मंजूर है। लेकिन अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने नक्सलियों की 31 मार्च 2026 रख दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की सीमा को कब तय करेंगे कि हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे? और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप ही हैं। आपका लड़का जैसा में क्या शुर्राब के पर लगे हुए हैं, जो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया, उसको मोटे वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं, उसमें बोलना तो एक नहीं आता। और मैं मोदी और अमित शाह दोनों से आमने सामने की बहस करने को तैयार हूँ। ये मत समझ लेना कि मैं कोई छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी हूँ, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। अमित शाह जी और मोदी जी, आपके समाज से मेरा समाज कहीं बड़ा है, जिसमें आदिवासी आते हैं, जिसमें दलित आते हैं, अगड़ों में गरीब लोग आते हैं, पिछड़े आते हैं। तो मेरा समाज आपसे बहुत बड़ा है और जिसका समाज बड़ा होता है वही बड़ा आदमी होता है, क्योंकि समाज के हितों को सुरक्षा करना हमारी जवाबदारी है। हम जिंदा लाशें बनकर नहीं रहना चाहते। तो अमित शाह जी ये जवाब दें कि जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार की वजह से नक्सली समस्या उत्पन्न हुई, जिन उद्योगपतियों के भ्रष्टाचार से नक्सली समस्या उत्पन्न हुई, उसकी आखिरी तारीख कब तय करेंगे? है हिम्मत तो अमित शाह जवाब दें। लेकिन ये बिना रीढ़ के प्राणी है, अभी तो इनको अपनी जान बचानी पड़ी। अच्छा, ये कांग्रेस जाएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, सब जगह तो इस तरह के भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। तो फिर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अमित शाह तो ख़त्म नहीं कर सकता, तो फिर हमको ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। वो लड़ाई विभिन्न रूपों में समय समय पर सामने आनी पड़ेगी। और किसी ज़माने में हमारे पुलिस के सिपाही भी समझेंगे कि आप जितना बड़े अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या पुलिस का सिपाही कर पाता है? और पुलिस के सिपाही को तो पब्लिक पीट देती है जगह जगह। क्या किसी IPS को आज तक पीटा गया है? तो ये गठजोड़ है बड़े अफसरों का, पूंजीपतियों का, राजनीतिक लोगों का, कि गरीबों की आवाज़ दबाई दिया है। किसानों को बोल देंगे खालिस्तानी है, नक्सलियों को बोल देंगे देश की विचारधारा से अलग है। अरे नक्सली नहीं है मान लिया, वो नक्सल जो विचारधारा है बात उसकी है। वो विचारधारा किसके खिलाफ है? वो विचारधारा उनके शोषण के खिलाफ है। कोई अपना आदमी शोषण कराता रहे और आप उसको नक्सली के नाम पर मार दें, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना ज़रूरी है। नक्सलवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो नक्सलवाद को बढ़ाने में पूंजीपतियों, सरकारों का और देश के भ्रष्ट राजनीतिकों, भ्रष्ट अफसरशाही का योगदान है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, कहीं किसान आंदोलन करेगा, कहीं मजदूर आंदोलन करेगा, तो खराब। अब आप तो इनको भी कह दोगे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आप तो नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं। आप बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। आपको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की अमित शाह की औकात नहीं है। ये औकात हम पब्लिक पर है। जब करोड़ों का हजूम सड़कों पर उतरेगा, भ्रष्टाचारियों को अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं।